पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और नगरीय निकाय के चुनावों ने जैसा कि सबने सोचा था वही हुआ। भाजपा ने पूरे प्रदेश में कब्जा कर लिया। जहां 10 नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है, वहीं धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी नगर निगम में भाजपा की कब्जा जो है कर लिया गया है। और साथ ही साथ में वार्डों की बात करें तो 40 वार्डों में सब में से 27 वार्डों में भाजपा, 8 में कांग्रेस व वहीं 5 में निर्दलियों का कब्जा रहा। बात करें नगर पंचायत की तो नगर पंचायत में 4 नगर पंचायतों में भाजपा का कब्जा रहा और भाजपा काबिज रही। वहीं 1 नगर पंचायत में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस तरीके से अगर पूरे धमतरी की एक परिणाम देखे की बात की जाए तो पूरे धमतरी में भाजपा ने एक छत्र राज हासिल किया है, पूरा कब्जा किया है। और वही भाजपा के महापौर प्रत्याशी जो है वो 35,000 प्लस वोट से विजयी घोषित किए गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया विधिवत की जाएगी, जहां आज स्ट्रांग रूम पे यानी पीजी कॉलेज में सभी विजयी प्रत्याशियों को उनका पत्र सौंपा गया, उन्हें प्रशस्ति पत्र सौंप कर यह घोषित किया गया आधिकारिक तौर पे कि वो विजयी हो गए। वहीं सभी प्रत्याशियों में से कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जो है भाजपा के खेमे में व कुछ निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के खेमे में जाते नजर आए। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि सामान्य सभा और शपथ ग्रहण जैसी चीजें कब तक संपन्न होती है। देखिए धमतरी की स्पेशल। धमतरी नगर पालिका निगम के लिए महापौर के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामू रोहरा जी जो है वो विजयी हुए हैं। उनको 38,655 जो वोट हैं वो मिले हैं। 40 वार्डों में ये है कि सारे 40 वार्डों के जो प्रत्याशी विजयी प्रत्याशी हैं उनको निर्वाचन का प्रमाण पत्र दे दिया गया है और इसके साथ ही जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। रिकाउंटिंग तो नहीं हुआ है। रिकाउंटिंग के लिए एक आवेदन आया था बट उनका कोई आधार नहीं था कि उनको लगा, वो उनका ये कहना था कि जो काउंटिंग हो रही है उसमें उनको संशय है, बट संशय का आधार क्या था उन्होंने नहीं बताया था कि किस कारण से उनको लग रहा है कि वो गड़बड़ी है। गड़बड़ी का आधार बताना पड़ता है कि क्यों आप वार्ड क्रमांक 1 का था, पार्षद का था, तो वो तो खारिज हो चुका है। बाकी और कोई इश्यू तो नहीं है, बाकी सारी चीजें शांति। मशीन के लिए भी एक आवेदन आया था तो उनका ये था कि जो यहाँ पे जो मशीन आई है और जो मतदान केंद्र में जो मशीन थी तो उसमें अंतर है, तो उसको हमने चेक किया है। हमने जो मशीन दिया था वही मशीन जो है वो काउंटिंग हुई है, वही मत पत्र में भी लिखा गया है। बोलने और लिखने में जो लिप की त्रुटि हो जाती है या सुनने में हो जाता है वो कुछ इसी प्रकार का था। अंतिम डिजिट जैसे 86 था उसने 68 लिख लिया था, तो वो कोई इशू नहीं है। बाकी सारी मतगणना समय में कोई मशीन में खराबी आई? मतगणना के समय तो कोई इशू नहीं था, सारी मशीन जो थी हमारी ठीक। जीत का श्रेय जनता को और जनता को धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, इतना बड़ा मैंडेट दिया है। नगर निगम में महापौर अच्छी संख्या में कमल फूल के पार्षद बैठ रहे हैं। जनता की जो उम्मीद है विकास को लेकर वो निश्चित रूप से अब पूरी होगी। फिलहाल मैं विषयपरक पश्चिम वार्ड क्रमांक 39 से पार्षद के लिए चुना गया हूँ। मैं पिछले समय में भी 2 बार पार्षद रहा हूँ और आज मेरा वोटों का अंतर तो कम था, सिर्फ 1 वोट से जीता हूँ मैं। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे जिताया है। पूर्णिमा देवांगन, सुभाष नगर वार्ड क्रमांक 40। कितने वोट से जीते हैं? 210 वोट से जीती हूँ। पहला काम क्या रहेगा वार्ड का विकास, पूरे विकास करूंगी मैं। आपका चुनाव क्या था? मशीन कौशल्या देवांगन। कौन से वार्ड से? सोरीद वार्ड से। कितने मतों से जीते हैं? 348 से। तो पहला काम क्या रहेगा वार्ड का? पहला काम जो बताएंगे वो हिसाब से काम होगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमानी साहू है। मैं लाल बगीचा वार्ड क्रमांक 3 की भाजपा की प्रत्याशी थी, जिसमें मैंने अभी 598 वोट से विजय प्राप्त किया है। पहला काम क्या रहेगा वार्ड के लिए? पहला काम तो मेरा जो प्राथमिक जरूरतें हैं उसको पूरा करना मेरा पहला काम रहेगा। मैं डाक बंगला वार्ड क्रमांक 38 की कांग्रेस की पार्षद हूँ, जीत कर आई हूँ। कैसा लग रहा है जीत कर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत क्या रहेगा वार्ड? वार्ड के विकास में जो कार्य अधूरा होगा उसको पूरा करेंगे। 274 मतों से बहुमत से जीते। मैं आप लोगों के माध्यम से मेरे वार्डवासी जो देवतुल्य वार्डवासी है, जिनके इस आशीर्वाद से मैं विजयश्री मिली, ये विजयश्री मेरी नहीं है, उन सब वार्डवासियों की है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और विकास पर विश्वास किया। मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने भी हमने वादे किए और शहर का विकास के लिए जो जनता ने हमें जनादेश दिया है उसका मैं नमन करते हुए उन
उन सभी में हम खरा उतरेंगे और मैं सभी हमारे देवतुल्य वार्डवासियों का आपके माध्यम से पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कितने मतों से जीतोगे एक बार बता देंगे? 135 मतों से। महिमा सागर वार्ड क्रमांक 21 से दीपक सोनकर। आज तीसरे बार में महिमा सागर वार्ड के जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं 320 मतों से विजय प्राप्त किया हूँ। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 33 टिकरापारा है। मैं टोटल मुझे जो मिला है 505 वोट मिला है और 188 वोट से लीडिंग है। बीजेपी कांग्रेस जो थी उससे 505 वोट। ये बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज क्या है, मेरा जो टिकरापारा वार्ड है वो हमारा पैतृक संबंध है, अच्छा व्यवहार है, हमारे पूर्वजों का अच्छा रिलेशन बना हुआ वार्ड है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि विशेष मेरे काम करना नहीं पड़ा, सिर्फ प्रेम व्यवहार, इतनी अच्छी संबंध है, हर घर में हमारा रिश्ता है। मठेला वार्ड क्रमांक 6 से ये मेरा तीसरा बार है। अभी वर्तमान में 552 वोट है शायद, या 500। मैं ईश्वर लाल सोनकर, पार्षद महात्मा गांधी वार्ड से, और मेरा जीत का पूरा श्रेय मेरे वार्ड के देवतुल्य जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। उन्हीं के बदौलत और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं दूसरी बार जीत के आया हूँ। मैं मोटरसाइकिल वार्ड क्रमांक 29 गुरु तेग बहादुर मार्ग का निवासी हूँ, राकेश चंदवानी। जीत कर आए हो, पहला काम क्या रहेगा? कितने वोटों से आप जीते? मैं 499 वोटों से जीता हूँ और ये जीत मेरी नहीं, ये जनता की जीत है। मैं जनता के प्रति और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति और पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर। देखिए, जो चुनाव लड़ रही थी वो जनता लड़ रही थी, हमारा वार्डवासी चुनाव लड़ रहे थे। जो चुनाव था वो जनता और कांग्रेस के मध्य था, जनता और निर्दलीय के मध्य था, और निश्चित ही जनता की जीत हुई है। मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का और देवतुल्य वार्डवासियों का। और निश्चित ही 10 नगर निगम में ऐतिहासिक जीत हमारे महापौर आदरणीय रामू रोहरा जी की हुई है। और निश्चित ही मैं विश्वास दिलाऊंगा, मोदी की गारंटी में पूरे छत्तीसगढ़ में हमने पूरा किया जितने वादे थे, और रामू रोहरा जी के नेतृत्व में एक नया धमतरी देखने को मिलेगा और सबसे अधिक विकास कहीं होगा धमतरी नगर निगम में होगा। देखिए, जो जनता की जीत हुई है हमारा वार्ड में 707 मतों से जनता की जीत हुई है। वार्ड क्रमांक 30 56 मतों से। पहला काम क्या रहेगा? पहला काम है लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। मैं अघारी नवागांव वार्ड से हूँ, कंदनपुरी गोस्वामी। 637 मतों की लीड ली है। मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसके कारण इतने भारी भरकम वोट से मुझे जीत हासिल है। वार्ड क्रमांक 28 से युगल किशोर टिंकू यादव 137 वोटों से जीत हुआ है और वार्ड के विकास के लिए अपने को 5 साल निरंतर काम करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड से, वार्ड क्रमांक 5। पहला काम क्या रहेगा? जनता में जो बोली वो मैं नम्रता माला पवार, बांसपारा वार्ड क्रमांक 25 से 533 वोटों से विजयी हुई हूँ। और मेरा पहला काम रहेगा कि जिन बहनों का आवास योजना रुका हुआ है उनको आवास दिलाना सर्वप्रथम काम रहेगा। मैं भैया 439 वोट से जीता हूँ। ब्राह्मणपारा वार्ड क्रमांक 15, जो काफी सेंसिटिव माना जा रहा था। 2 ही वार्ड ऐसे थे, आप लोग को भी मालूम होगा, एक दीपक सोनकर का महिमा सागर वार्ड और दूसरा ब्राह्मणपारा वार्ड, जो अजयगढ़ माना जाता था। 10 साल से ब्राह्मणपारा वार्ड में कांग्रेस का प्रत्याशी पार्षद राजेश पांडे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के मदद से और वार्ड वासियों के आशीर्वाद से 439 वोट राजेश पांडे जी को मिला। काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का आप जानते भी है, वो बोलते नहीं, करते हैं और फिर बताते हैं। पहला काम क्या रहेगा? पहला काम रहेगा पानी। मैं अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 34 से लगभग 830 वोट है जनता मलवा से, मैं 637 वोट से विजयी हूँ। पहला काम क्या रहेगा? पहला काम तो वहाँ बहुत ही सारे रोड, नाली, इंडोर स्टेडियम के बाउंड्री वाल, जो भी प्राथमिकता से हो सब करना ही है वहाँ। मेरा नाम आशा लोधी, वार्ड क्रमांक 9 मकेश्वर वार्ड। मैं कितने वोट से जीत कर आए? 798। पहला काम क्या रहेगा? पहला काम महिलाओं का
योजनाओं का देना। संजय कुमार देवांगन, जालमपुर वार्ड, 167। जालमपुर ये आवास योजना पहला प्राथमिकता में रहेगा। बाकी पूरा मूलभूत आवश्यकता जितना भी उसके लिए तन मन धन से पूरा समर्पित भाव से 5 साल ईमानदारी काम करूंगा, समर्पण भाव से। वार्ड का कितने वोट से जीते हैं? मैं वार्ड क्रमांक 18 में निवासी वार्ड अखिलेश सुंदर नाम है। 739 मतों से मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशित है। 739 मतों से मैं विजयी हूँ। मैं सदर उत्तर वार्ड क्रमांक 14 से 602 मतों से जीता हूँ। वार्ड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने प्रचंड बहुमत से मुझे विजय श्री दिलाई है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड के लिए जो पहला सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो पिछले 5 वर्षों में सामान्य सभा की बैठक नहीं हुई, जिसके कारण जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो सामान्य सभा से पास करने के भेजना था, उन्होंने वो पास नहीं किया, जिसके कारण कई लोगों की शिक्षा में और नौकरी में व्यवधान उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहला कार्य जाएगा कि हमारे महापौर जी से आग्रह करेंगे कि ओबीसी का जो प्रमाण पत्र सामान्य सभा में ला के स्वीकृति करना है। चंद्रभागा साहू, पोस्ट ऑफिस वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद प्रत्याशी चुनी गई है। पहला काम क्या रहेगा? पहला काम वही रहेगा कि जैसे कि नाली का सफाई नहीं होता, पानी का व्यवस्था नहीं है, टंकी नहीं लगा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको मैं देखूंगी क्योंकि जनता। बताएंगे कौन से वार्ड है, कितने वार्ड? मेरा नाम संतोष सुनकर है। मेरा वार्ड का जो है पोस्टापारा वार्ड है, वार्ड क्रमांक 16 है। और मैं जो है 1357 मत टोटल पड़ा था, जिसमें जो है कांग्रेस को पछाड़ते हुए 211 मतों से विजय श्री मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अनिता अग्रवाल, सदर दक्षिण वार्ड क्रमांक 24, 144 से पिछले साल कांग्रेस 450 जीती थी, उसको मैं गड्ढा पाटते हुए 144 में मेरे कार्यकर्ता। पहला काम क्या रहेगा? पहला काम है नाली निर्माण, सौंदर्यीकरण, बहुत से काम।